अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ ख़ास ऐसी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मैं ना वीडियो बना रहा हूँ और ना ही तसल्ली से काम कर रहा हूँ। लूमियन के जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ पे एक टॉपिक आ रहा था इंटीरियर का। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, कमेंट्स भी किए कि इंटीरियर क्या चीज़ है। जब आप रेंडर करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, तो रेंडरिंग तो एक नॉर्मली जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी चीज़ का भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, एयरपोर्ट या किसी भी एनी टाइप का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसकी आप रेंडर कहीं से भी कर सकते हैं। जस्ट एक दो पिक्चर्स बना के, ये जो मेरे सामने अभी सीन आ गया है, तो मैं खाली इस सीन की भी रेंडरिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो इसके दो हिस्से हैं, एक तो होता है एक्सटीरियल, एक होता है इंटीरियल। अभी इंटीरियल क्या चीज़ है, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको तो इंटीरियल और एक्सटीरियल से बहुत, ये तो एक बेसिक्स हैं इनका। तकरीबन हर जो बंदा 3D पे काम करता है, जो बंदा प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है, उनको पता होता है कि ये इंटीरियल क्या होता है और एक्सटीरियल क्या होता है। लेकिन इसमें मैं मज़ीद बताता हूँ कि लूमियन में आप कैसे काम करते हैं। लूमियन में ये है कि आपने अगर तो ऊपर से बाहर से कर लिया तो आपने क्या एक्सटीरियल का ऊपर से नॉर्मली प्रोजेक्ट बना लिया। अगर आप इसके अंदर चले जाते हैं, इंटीरियल में चले जाते हैं, तो इंटीरियल में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जो आप एक्सटीरियल में मटेरियल भी अप्लाई करते हैं। अभी मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, इंटीरियल में चला जाता हूँ। इंटीरियल में आपके पास फ्लोर आ जाता है, फ्लोर के बाद ये सोफ़े आ जाते हैं, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इंटीरियर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं और रेंडरिंग इसकी क्या करते हैं। रेंडरिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि इंटीरियर की आप किस तरह मूवी बनाते हैं, सीन बनाते हैं और आप इसको क्लिप बना के आप इसकी रेंडरिंग कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो इनडोर आपको ये ऊपर वाले से नीचे वाला आपको जहाँ पे कुर्सी नज़र आ रही है वहाँ पे इनडोर आ जाएगा। जब इनडोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये इनडोर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखें, जैसे बेड आ गया, ये रखने वाली हारमोनियम टाइप हैं, ये फुटबॉल है, ये काफ़ी सारी, ये सारी की सारी इनडोर में आती हैं, इंटीरियल में आती हैं। उसके बाद ये बुक्स आ गई। ये अभी मैं इन बुक्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ला के टेबल पे रख देता हूँ। ये जैसे ये बुक्स रखी हुई हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे ये एक शेल्फ़ खाली है, तो इस शेल्फ़ में मैं ये वाली बुक्स रख देता हूँ। ये आप इनको ना अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद हो, जिस एंगल में आपको पसंद हो, तो उसी एंगल में आप इसको यहाँ से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास असल में 3D माउस नहीं है, तो 3D माउस की भी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है कि इनको थोड़ा यहाँ पे आपको माउस कंट्रोल चाहिए। जितना आपका माउस कंट्रोल अच्छा होगा तो इतना ये आपकी चीज़ बेहतरीन तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं किसी दूसरी जगह पे। अगर आप ये ठीक नहीं है, इस जगह पे सेटिंग इसकी नहीं बन रही, तो आप इसको दाएं बाएं मूव भी करवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है इंटीरियर का। और उसके बाद मूवी बनाने का यही तरीक़ाकार है कि यहाँ पे आप मूवी पे चले जाएं। मूवी पे जैसे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप एक एम्प्टी सीन ले लें, खाली सीन, उसमें रिकॉर्ड में चले जाएं। वही वही जैसे आम नॉर्मल प्रोजेक्ट का होता है, तो आप इस पे भी वैसे करेंगे। आप इंटीरियर में चले जाएं। इंटीरियर में जैसे आप जाएंगे तो उसके बाद
ये देखें, एक पॉइंट की बात आती है, मैं आपको मज़ीद भी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि आपके पास जो स्टार्ट सीन होता है ना, जहाँ से स्टार्ट से आपने पिक्चर का फर्स्ट शूट लेना है, तो आपकी मूवी वहाँ से स्टार्ट होगी। ये इतनी बड़ी डीप मतलब ना समझने वाली बात भी नहीं है, बड़ी जनरल सी बात है कि जहाँ से आप फर्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वीडियो भी आपकी वहीं से। अभी मैंने एक शूट यहाँ से लिया तो मेरी वीडियो यहाँ से अभी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मैं इसको दाएं करता हूँ, एक शूट मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसका, इधर का, तो ये। और देखें एक और चीज़, यहाँ से इसको मैंने फॉरवर्ड किया, मैं इसको ये बुक्स को करता हूँ, ये माउस लेके चला गया मैं इसको फॉरवर्ड पे, यहाँ पे मैं इसको लेके तो आ गया हूँ, ठीक है, बुक्स के पास मैं लेके आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने इसको शूट नहीं किया, ठीक हो गया। तो आप समझेंगे कि जैसे इस विंडो में मैं लेके आ गया हूँ तो मेरी ये वीडियो बनेगी, ये कभी ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे विंडो नहीं बनी, मैं डायरेक्ट वहाँ से माउस उधर लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने शूट नहीं लिया, शूट मैं ले रहा हूँ इस बंदे का, ठीक है, इस बंदे को मैं टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मैं शूट ले रहा हूँ। अभी मैं इतनी आपको वीडियो बताता हूँ, और दूसरा एक और जगह का मैं शूट ले लेता हूँ, आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ स्केप हो गई है, कौन सी चीज़ मिस हुई है कि जो हमने। अभी यहाँ का एक मैं शूट ले लेता हूँ। मिस यहाँ पे ये हुआ है कि जो हमने बुक को बहुत ज़्यादा जूम किया था, बुक के बिल्कुल पास गए थे, वहाँ पे हमने शूट नहीं लिया था, वो हमारे पास मिस हो गया है। अगर वहाँ पे एक हम शूट ले लेते तो जैसे बुक्स को हमने हाइड किया हुआ था, बुक्स को हमने बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ था, तो हमारी बुक्स भी एकदम हमें कैमरा दिखाता। अभी ये मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप देखिएगा कि असल हुआ क्या है। मैंने फ़र्स्ट शूट लिया, राइट में घूम गया, तो राइट पे एक मैंने शूट ले लिया, इसने वो वीडियो में ऐड कर दिया। दूसरे नंबर पे मैंने बुक्स को क्लोज़ किया था, लेकिन अभी बुक्स देखेंगे क्लोज़ नहीं होगी, बुक्स को इसने रोटेट करके उसको दिखा दिया है और साथ ही इधर घूम गया। तो अगर आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ चले जाते हैं और वहाँ पे उसको शूट नहीं करते तो वो चीज़ आपके पास प्रॉपर नहीं आएगी। अगर आप किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं इंटीरियर में, किसी बुक को दिखाना चाहते हैं, किसी चीज़ को स्पेशली दिखाना चाहते हैं, ये देखें जैसे हम इसके पास कैमरा लेके आए थे वैसे ये नहीं आई, बल्कि ये चेंज हो गई है। तो ये होती हैं जनाब इंटीरियर, इसको आप रेंडर पे लगा दें। यहाँ वाला जो एक आपके पास ये क्रिएट मूवी, ये आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर लें, इसकी जो है फाइनल आउटपुट क्वालिटी को अच्छी सेटिंग कर लें, इसका जनाब सेकंड पर पेज कर लें कि कितनी आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए, उसके बाद इसकी जो कस्टम साइज़ है वो सेट कर लें और इसको ओके करेंगे तो ऑलरेडी ये आपके पास जहाँ पे सेव करेंगे ये आपके पास रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद अगर किसी बात की समझ नहीं आती, कहीं से मिस्टेक होती है, मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे लाजमी इस बात से शेयर किया करें ताकि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊं, और जहां मैं मिस्टेक करता हूं या मुझसे कोई चीज़ रह जाती है या मैं गलती कर जाता हूं तो वो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।